नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल इकारा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी दुख का साथी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जंगल के पास एक बहुत खूबसूरत तालाब था। तालाब बहुत गहरा और बड़ा था। गर्मी की ऋतु में भी उसका पानी सूखता नहीं था। उस तालाब में तरह तरह की रंग बिरंगी छोटी बड़ी सभी प्रकार की मछलियाँ और मेंढक थे। ये दोनों आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। एक बार बरसात के मौसम में वर्षा नहीं हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। मेंढक और मछलियाँ व्याकुल रहने लगे। तालाब में इतना कम पानी रह गया कि तेज़ गर्मी से नीचे तक का पानी गर्म हो जाता। गर्म पानी से मछलियों को बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन तालाब के किनारे पीपल के पेड़ पर बैठे पक्षी भी ठंडे स्थान की ओर भागने लगे। मेंढक के झुंड भी फुदक फुदक कर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन बेचारी मछलियाँ कहाँ जातीं। 2 दिन में ही सारा तालाब सूख गया। उस तालाब में एक मेंढक था। वह कहीं नहीं गया। उसके साथ के मेंढकों ने उससे चलने को भी कहा, किंतु उसने मना कर दिया और कहा, मैं अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक मछली ने कहा, मेंढक भाई तुम क्यों नहीं गए? मेंढक ने कहा, मुझे अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी है। मैं इसी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। दुख सुख में तो तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। भला तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मेंढक भाई, हम मछलियाँ तो मजबूर हैं। हम तो आपकी तरह फुदक फुदक कर जा भी नहीं सकती और ना ही पक्षियों की तरह उड़कर। लेकिन तुम तो कहीं जाकर अपने प्राण बचाकर जीवन व्यतीत कर सकते हो। मछली ने कहा। मेंढक ने कहा, मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सब दिन बराबर नहीं रहते। दुख दुख के दिन आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सुख का नया सवेरा भी आता है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वह बहुत दयालु है, सब पर दया करता है। दुखी की प्रार्थना में बड़ा बल होता है। शाम को सभी मछलियाँ एक जगह मेंढक के साथ इकट्ठी हुई। सबने मिलकर बहुत देर तक ईश्वर से प्रार्थना की। सबके मन में यह आशा थी कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेगा। हुआ भी ऐसा ही। कुछ देर प्रार्थना करते रहने पर ही आकाश में काले बादल घेर आए और घनघोर वर्षा होने लगी। यह देखकर मछलियाँ और मेंढक खुशी से झूम उठे और नाचने गाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही जीवन में कितना ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।